Now we have 3 problems from exercise 7.1 in CERT exercise. तो पहले प्रॉब्लम में हमारे पास गिवन है हमको AC इज इक्वल्स टू AD. तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो साइड AC है दैट इज इक्वल्स टू AD और AB बाइसेक्ट्स एंगल A. तो जो हमारे पास लाइन AB है दैट बाइसेक्ट्स एंगल A. तो दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. तो हमारे पास जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल्स टू एंगल 2 और हमारे पास ऑलरेडी गिवन है AC इज इक्वल्स टू AD. So we have to show that triangle ABC is congruent to triangle AB and D. तो आइए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ABC and triangle ABD we have AC is equals to AD. हमारे पास एंगल 1 is equals to एंगल 2. This is given data. और as AB bisects एंगल A और उसके बाद हमारे पास AB is equals to AB and that is a common side to both triangles. जो हमारे पास AB साइड है that is common to both the triangles. So AC is a side, angle 1 and angle 2 is angle और AB is again a side. So it follows a SAS criteria, side angle side criteria. So by SAS you need not write this criteria over here. So by SAS we can say that triangle A, so first starting point is A, then we are moving to B and then moving to C. तो हम A से B गए और B से C गए. तो इस ट्रायंगल में A जो है दैट शुड बी कॉन्ग्रुएंट, दैट शुड बी द पॉइंट, सिमिलर पॉइंट टू दैट ऑफ इन दिस ट्रायंगल. जो हमारे पास ये ट्रायंगल 1 था, दूसरा ट्रायंगल ये है हमारे पास, या इसको मैं बोलूँ P ट्रायंगल और दिस इज Q ट्रायंगल मान लीजिए. तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल P है उसके जो पॉइंट्स हैं जैसे A हैं, B हैं एंड C है, वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए. जैसे हमारे पास ट्रायंगल Q के हैं तो हम सेम ऑर्डर में लिखेंगे. तो हमारे पास A पॉइंट तो सेम है, B पॉइंट सेम है और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज D, C एंड D. तो हम लोग लिख रहे हैं A, द ऑर्डर वी आर फॉलोइंग इज A, B एंड C. तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं पहले सबसे पहले A, B एंड देन D. सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A, B एंड D. अगर आपने यहाँ पे ABC लिखा है और इसका जस्ट मान लीजिए DAB लिख दिया या फिर BAD लिख दिया तो दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, बिकॉज जो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए. A इज इन द सेम ऑर्डर देन B एंड देन C. तो C is the similar point to that of D, B is similar point to that of B of this triangle and A is similar to that of A point of this triangle is similar to that of this triangle. तो इस तरह से हम लोग सेम ऑर्डर में चीज़ों को लिखते हैं. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. यू कैन पॉज द वीडियो and note it down. So in the second problem we have again a quadrilateral in which we have angle DAB is equals to angle CBA. तो हमारे पास जो एंगल DAB है, हमारे पास ये एंगल DAB, दिस एंगल, लेट अस ड्रॉ इट सेपरेटली. हमारे पास ये एक ट्रायंगल है,
दिस इज डी ए बी। वहीं पे हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, एंगल बी जो है दैट इज, अब देखिए हमारे पास ए बी साइड है अगेन, उसके बाद हमारे पास सी है एंड दिस इज साइड ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो वी हैव एंगल ए डी ए बी is equals to CBA, CBA. So this angle, these angles are equal. अभी हमारे पास AD, जो AD साइड है that is equals to BC। तो हमको अभी प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADB is congruent to BAC। ट्रायंगल AD and B is congruent to B, then C, then A, then C। तो ये देखना है अभी हमको। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं और जो हमारे पास साइड ए बी है दैट इज़ कॉमन। यहाँ पे देखिए इस फिगर में हमारे पास जो साइड है दैट इज़ कॉमन। तो अगेन हम लोग क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ये जो साइड है दैट इज़ कॉमन, तो साइड एंगल side. By using this criteria we can prove that the given triangles A, then D, then B is congruent to triangle B, then A, then C। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास गिवन जो है AD is equals to PC, एंगल A is equals to एंगल B और AB is equals to AB। ये दोनों हमारे पास गिवन है और दिस इज कॉमन साइड टू बोथ ट्रायंगल्स। तो अभी मैं लिख सकता हूं कि बाई यूजिंग SAS we have triangle। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, देखिए B साइड, B जो है हमारे पास दैट इज सिमिलर टू A। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए B और इधर पे आ जाएगा हमारे पास ट्रायंगल में A और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है कि नेक्स्ट सिमिलर पॉइंट कौन सा है। तो हमारे पास देखिए सिमिलर पॉइंट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास B एंगल जो हो गया वो इक्वल्स टू एंगल A हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है जो हमारे पास देखिए AC जो है दैट इज इक्वल्स टू BD। तो हमारे पास जो एंगल होगा, जो हमारे पास एंगल है दैट इज A विल बी इक्वल्स टू एंगल D। तो हमारे पास ये जो एंगल है अभी जो हमारे पास BC है दैट इज इक्वल्स टू AD। तो AD के अपोजिट जो एंगल है दैट इज एंगल B, जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज एंगल B और वहीं पे BC के अपोजिट जो एंगल है दैट इज A। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे BAC जो है दिस एंगल BAC will be equals to angle A, B and D। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो साइड BC है that is going to be equals to AD। BC is equals to AD, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास साइड कॉन्ग्रुएंट होगा that is B is congruent to ट्रायंगल, B is congruent to point A। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा B के बाद हमारे पास आएगा A पॉइंट, हम लोग देखते हैं एंड दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास जो पॉइंट होगा दैट इज B और
उसके बाद जो हमारे पास बचेगा लास्ट पॉइंट जो है इसमें, दैट इज सी। तो बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी, ए बी डी। तो इस तरह से हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है।